मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट बंगाल टीम के मुख्य कोच किसको बनाया गया है? मारियो रिबेरो को। ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। और आईसीसी के सीईओ कौन है? जियो फर्नांडिस। और आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बाकले। और एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है? जय शाह हैं। और हॉकी इंडिया टीम के मुख्य कोच कौन है? ज्ञानेंद्रो निगम। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगम है। ब्रिटेन की महारानी ने किस टेनिस खिलाड़ी को मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर बनाया है? एमा राडुकानु। ये यूएस ओपन विजेता है और 1977 में वर्जीनिया वेट के बाद ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला खिलाड़ी बनने का गौरव है इनको। और 2021 के बीबीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ खेल शख्सियत भी चुना गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। और फ्रेंच ओपन किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। और विंबलडन किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला कौन जीती थी? तो नोवामी ओसाका। और फ्रेंच ओपन कौन जीती थी? फ्रेंच ओपन जीती थी बारबोरा क्रेजिकोवा। और विंबलडन महिला एकल का विजेता कौन बनी थी? एस्ले बार्थी बनी थी। एलिफा कोकामन का निधन हो गया। वे कौन थी? विश्व की सबसे छोटी महिला थी। अब किस देश के रहने वाली थी? तो तुर्की की रहने वाली थी। 2010 में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। गिनीज वर्ल्ड बुक का प्रकाशन कब से होता है? 1954 से होता है। किस देश ने 1990 के बाद निकारागुआ में दूतावास खोला है? चीन। ऐसा वाकया हुआ है कि चीन और ताइवान में संबंध खराब हैं और निकारागुआ ने क्या किया? ताइवान से संबंध को तोड़कर, निकारागुआ एक दक्षिण अमेरिकी देश है और निकारागुआ ने ताइवान से संबंध को तोड़कर चीन से राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिसके कारण से चीन की निकटता के कारण चीन ने वहां पे राजनयिक संबंधों को बहाल करते हुए 1990 के बाद दूतावास खोला है। और निकारागुआ की राजधानी कहाँ है? मानागुआ है। और निकारागुआ के राष्ट्रपति कौन है? डेनियल ओर्टेगो हैं। किस देश ने गर्मी का पीछा करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है? चीन। और मिसाइल जेट से समझेंगे इसको। मिसाइल जेट से निकलने वाली गर्मी को पीछा करने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया है चीन ने। और कुछ दिन पहले चीन ने अंतरिक्ष से हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट किया था। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन की मुद्रा क्या है? रेमनबी। और चीन का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? शंघाई को कहा जाता है। और चीन के संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। और चीन के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? चीन प्रधानमंत्री को कहा जाता है प्रीमियर कहा जाता है। तकला मकान चीन अपना परमाणु परीक्षण कहाँ करता है? तकला मकान मरुस्थल में करता है। भारत के किस राज्य में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रतिमा को लेकर विवाद शुरू हो गया है? गोवा। और क्यों विवाद शुरू हुआ? इसका कारण है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पुर्तगाली खिलाड़ी हैं और गोवा पर पुर्तगालियों का शासन रहा, इस कारण से उनकी प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ है। शानदार पुलिनो का शहर किसको कहा जाता है? गोवा को कहा जाता है। शानदार पुलिनो का शहर किसको कहा जाता है? और गोवा में अल्कोहल म्यूजियम बनाया गया है। और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। और पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी और जुआरी नदियों के किनारे बसा हुआ है। समंदर में S-4 सबमरीन लॉन्च किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी का परीक्षण किया है और ब्रिटिश न्यूज एजेंसी के अनुसार इसका पता चला है। भारत ने इसका परीक्षण काफी गुप्त तरीके से किया, जिस कारण से यहाँ के मीडिया में बाद में नवंबर में इसका परीक्षण हुआ था, बाद में मीडिया में इसकी खबरें आई। भारत ने अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी का परीक्षण किया है। इसके बारे में समझ लेंगे थोड़ा सा। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ था जब फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच डील हुई थी। तो फ्रांस ने कहा कि हम आपको डीजल से चलने वाली पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया को देंगे, लेकिन उसके बाद फ्रांस से डील खत्म हो गया और उससे ऑक्स नामक गठबंधन बनाया। ऑक्स में कौन कौन से देश आते हैं? तो अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। उसने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया को नाभिकीय रिएक्टर से चलने वाले पनडुब्बी देंगे।
क्योंकि ऐसा होता है कि डीजल से चलने वाली पनडुब्बी जो है वो आवाज करती है, जिसके कारण से दुश्मन देश को पता चल सकता है, दुश्मनों को पता चल सकता है। इसलिए नाभिकीय रिएक्टर से चलने वाली पनडुब्बी जो है ऑस्ट्रेलिया को देंगे। और भारत इस मामले में ऑस्ट्रेलिया से काफी आगे है। भारत में डीजल से चलने वाली पनडुब्बियां हैं और नाभिकीय रिएक्टर से भी चलने वाली पनडुब्बियां हैं। स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार कौन सा स्थान पे है? 18वें स्थान पे। और पहले स्थान पे कौन सा है? केरल। बिहार के बारे में जान लेते हैं। भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज कहाँ बना? राजगीर में। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज में। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? मुंगेर में। बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पे स्वर्ण का भंडार का पता चला है? जमुई। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी है? 243। बिहार में उदयपुर वन्य अभयारण्य है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, कहाँ है? और समाज सुधार अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार ने कहाँ से की थी? तो पूर्वी चंपारण से की थी। भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया को। बीएसएफ के डीजी कौन है? पंकज कुमार सिंह। सीआईएसएफ के डीजी कौन है? सिलवर्धन सिंह। एनडीआरएफ के डीजी कौन है? अतुल करवाल। और एनसीबी के डीजी कौन है? एनसीबी के डीजी है सत्यनारायण प्रधान है। और नौसेना चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको शामिल किया गया है? आशीष पांडे को शामिल किया गया है। किसको? आशीष पांडे को। हाल ही में सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? एम.एस. शाह को। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। और सेबी को संवैधानिक मान्यता कब दिया गया? 1992 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सेबी का? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। किस देश ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? तो चाइना ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। पूरा डेट जो है दिसंबर से जनवरी तक हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया? 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया गया। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद की जयंती। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया? मानवाधिकार दिवस। और 10 दिसंबर को ही नोबेल दिया जाता है। और 1 जनवरी को कौन सा डे मनाया गया है? वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के रिपोर्टों के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हो गई? 126। भारत का सबसे पुराना बाघ अभयारण्य कौन है? जिम कॉर्बेट है। और जिम कॉर्बेट कहाँ है? किस राज्य में? उत्तराखंड में है। और भारत के किस अभयारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? भारत के किस अभयारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और भारत का 50वां टाइगर रिजर्व कौन बना था? कोमोलुंगा बना था। और 52वां कौन बना? 52वां बना विषधारी। और 53वां कौन बना है? 53वां बना है छत्तीसगढ़ का अभयारण्य बना है। छत्तीसगढ़ का अभयारण्य बना है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।